चिराग पासवान चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए, जमुई में आए, छम्मक छल्लो रानी और छम्मक छल्लो पर नाचे और नेता बन गए। रामविलास पासवान जी किस जाति के थे? पासवान जाति के। पासवान जाति कौन सी जाति में आती है? दलित में। दलित। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिहार सरकार की रिपोर्ट कह रही है कि बिहार में अनुसूचित जातियों में कुपोषण नाटापन की दर 55.8% है। चमकी बुखार क्या था? चमकी बुखार से कौन बच्चे मरे और उनकी जातियां क्या थी, ये सरकार बता नहीं सकती। चमकी बुखार से जो बच्चे मरे वो अनुसूचित जातियों के बच्चे थे, वो दलित बच्चे थे, वो अल्पसंख्यक बच्चे थे, वो बच्चे थे जिनको पेट भर अनाज नहीं मिलता था। रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं चिराग पासवान जी, वो घोषणा करें, अस्पताल बनवाएं, पासवान जाति के बच्चों के लिए स्कूल बनवाएं, वो जहां से रामविलास पासवान जी का जन्म हुआ उस गांव में अच्छी सड़कें बनवाई जाएं, ये उनको श्रद्धांजलि होगी। ये सहानी जी सोचेंगे कि हम अपने बंगले में बैठे रहेंगे 6 नंबर बंगले में और जवाब नहीं देना पड़ेगा, तो याद रखिएगा अभी आप एक बार हारे हैं, अब मंत्री का पद ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, आपको फिर से मल्लाहों के बीच में जाना पड़ेगा, फिर आपका ये सन ऑफ मल्लाह का जुमला नहीं चलेगा। आज सड़कों पर माएँ ये पूछ रही हैं कि आज उनका बच्चा भूख के कारण मर जाता है। रामविलास जी खाद्य मंत्री थे और झारखंड में एक घटना हुई थी, एक बच्ची भात भात करते हुए मर गई थी, आपको याद होगा। आज हम सबको याद करने की जरूरत है कि अगर आज बिहार में कितने बच्चे भूख से पीड़ित हैं, कितनी माएँ जिनके गर्भ में वो बच्चा खराब हो जाता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको अच्छा पोषण आहार नहीं मिल पाता। आज बिहार के युवा पतले से, नाटे से, छोटे से, अस्वस्थ, बीमार दिखते हैं, किस लिए? क्योंकि उनको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कहते हैं बिहार में शिक्षा की दर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शिक्षा का दर तेजी से बढ़ रहा है और अशिक्षित मंत्रियों का दर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देख रहे हैं जितनी तेजी से शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, आप कैबिनेट में ढूंढ लीजिए कितने अशिक्षित मंत्री हैं। जब मंत्री ही अशिक्षित है तो उस प्रदेश का शिक्षा स्तर क्या होगा? मुकेश साहनी जी हमारे बिहार सरकार के जो माननीय मंत्री हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं मुजफ्फरपुर के, जो बिहार का सबसे कुपोषित जिला है, उसके प्रभारी मंत्री जी की योग्यता है 8वीं पास। पता नहीं वो भी है कि नहीं, क्योंकि वो तो लिखते हैं नॉन मैट्रिक, तो मतलब हो सकता है 5वीं पास भी हो। आज रामविलास पासवान की बरखी मनाई जा रही है। बरखी कौन मना रहे हैं? उनके बेटे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। कहा जाता है कि रामविलास पासवान की जिस जाति से आते हैं उस जाति का बिहार में बहुत ही बदतर स्थिति है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं युवा नेता डॉक्टर राजन सिंह। सर, रामविलास पासवान की बरखी मनाई जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो रामविलास पासवान जी जिस समाज से संघर्ष करते हुए इतने बड़े पदों तक पहुँचे और वो एक जन नेता थे और मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और बड़ा दुख भी होता है कि जिस समाज का एक इतना बड़ा चेहरा, एक इतना बड़ा नेता, पासवान समाज का, दलित समाज का, दिल्ली तक पहुँचा, आज उन्हीं के खगड़िया में उसी समाज, उसी जाति के लोग आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटी छोटी समस्याओं के लिए आज भी जूझ रहे हैं। तो मैं तो श्रद्धांजलि के साथ ये तो निवेदन भी करना चाहूँगा कि बिहार सरकार उनके गांव में एक बार देखे और जो लोग उस जाति से आते हैं उनके लिए अच्छे स्कूल बनवाए, अच्छा स्वास्थ्य का इंतज़ाम करे। उनके बेटे चिराग जी जमुई से सांसद है, वो वहाँ पे उस जाति के लोगों के लिए अच्छा काम करें, कम से कम अपनी जाति के लिए। यही उनको सच्चे मायने में श्रद्धांजलि होगी। पटना के सड़कों पर पोस्टर पाट देने से श्रद्धांजलि नहीं है। आपके नज़र में कैसे श्रद्धांजलि दिया जाए, क्या ऐसा किया जाएगा? श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम पे अस्पताल खोला जाए। रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं चिराग पासवान जी, वो घोषणा करें, अस्पताल बनवाएं, पासवान जाति के बच्चों के लिए स्कूल बनवाएं, वो जहां से रामविलास पासवान जी का जन्म हुआ उस गांव में अच्छी सड़कें बनवाई जाएं,
ये उनको श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि वो तो जन नेता थे ना। तो उन्होंने तो, जब आज पूरा दलित समाज जानता है कि आज वो जिस गांव से निकले और दिल्ली तक पहुंचे और लोगों के लिए काम भी किया, तो इसीलिए उनको श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब उनके लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। ये आपके हाथ में क्या है और क्या इस पर आप टिप्पणी करना चाहते हैं? देखिए, मेरे हाथ में जो है आज जिनकी श्रद्धांजलि है, हालांकि ये एक अलग विषय था, लेकिन ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि आज बिहार के अंदर में आज हमारा हर तीसरा बच्चा कुपोषण से पीड़ित है। आज हमारा युवा जो कुपोषण, जो बचपन में ही उसको अच्छा पोषण नहीं मिलता है और वो आगे चल के नाटेपन का बिहार में बच्चा शिकार हो रहा है। तो ये किस जाति के लोग हैं? आज जो कुपोषित बच्चे हैं, आज जो कुपोषित लोग हैं, आज जो कुपोषित छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किस जाति के हैं? आज बिहार सरकार, मैं ये एक बड़ी चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, रामविलास पासवान जी किस जाति के थे? पासवान जाति के। पासवान जाति कौन सी जाति में आती है? दलित में। दलित। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिहार सरकार की रिपोर्ट कह रही है कि बिहार में अनुसूचित जातियों में कुपोषण नाटापन की दर 55.8% है। बताइए, जिनका बचपन ही नाटापन से निकल रहा है, उन बच्चों के लिए, उस जाति के लिए सरकार काम क्यों नहीं कर रही? आज माएँ, आज सड़कों पर माएँ ये पूछ रही हैं कि आज उनका बच्चा भूख के कारण मर जाता है। रामविलास जी खाद्य मंत्री थे और झारखंड में एक घटना हुई थी, एक बच्ची भात भात करते हुए मर गई थी, आपको याद होगा। आज हम सबको याद करने की जरूरत है कि अगर आज बिहार में कितने बच्चे भूख से पीड़ित हैं, कितनी माएँ जिनके गर्भ में वो बच्चा खराब हो जाता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको अच्छा पोषण आहार नहीं मिल पाता। आज बिहार के युवा पतले से, नाटे से, छोटे से, अस्वस्थ, बीमार दिखते हैं। किस लिए? क्योंकि उनको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाता। आप बताइए, अभी पिछले ही में देखिए मुजफ्फरपुर की मैं घटना बताता हूँ। चमकी बुखार आया था, चमकी बुखार में 150 से ज़्यादा बच्चे मर गए। इस सरकार ने एक नया नाम दिया, बस चमकी बुखार। चमकी बुखार क्या था? चमकी बुखार से कौन बच्चे मरे और उनकी जातियाँ क्या थी, ये सरकार बता नहीं सकती। चमकी बुखार से जो बच्चे मरे वो अनुसूचित जातियों के बच्चे थे, वो दलित बच्चे थे, वो अल्पसंख्यक बच्चे थे, वो बच्चे थे जिनको पेट भर अनाज नहीं मिलता था, वो बच्चे मरे। और आज उसी क्षेत्र में आप बताइए, वहाँ के प्रभारी मंत्री कौन है? मुकेश सहनी है। और मुकेश सहनी जी की योग्यता क्या है? तो आप ही बताइए क्या है। मुकेश सहनी जी हमारे बिहार सरकार के जो माननीय मंत्री हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं मुजफ्फरपुर के, जो बिहार का सबसे कुपोषित जिला है, उसके प्रभारी मंत्री जी की योग्यता है 8वीं पास। पता नहीं वो भी है कि नहीं, क्योंकि वो तो लिखते हैं नॉन मैट्रिक, तो मतलब हो सकता है 5वीं पास भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उनसे एक बार पूछिए, मंत्री बने 1.5 साल होने, 1 साल होने जा रहा है, मुजफ्फरपुर में पिछली साल चमकी बुखार से बच्चे मरे थे, उसमें कुपोषण से ज़्यादा बच्चे मरे थे। 1 साल के अंदर में क्या काम किया कुपोषण के क्षेत्र में? ये आंकड़ा मैं अब जो आपको बता रहा हूँ, ये आंकड़ा आप देखिए, ये एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। ये आंकड़ा है मुजफ्फरपुर में 6 करोड़ 80 लाख रुपए के करीब, लगभग 6.5-7 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ जो हमारे वहाँ पर जो केंद्र हैं जहाँ पर बच्चों का लालन पालन होता है, सिर्फ आहार देने के लिए बच्चों को, जो 6 महीने के, जो 2 साल के बच्चे हैं उनके लिए 6.5-7 करोड़ रुपया हर महीना दिया जाता है। लेकिन आज कुपोषण की क्या स्थिति है मुजफ्फरपुर में, कोई बताता है? वो क्यों नहीं बताना चाहते? वो चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर और बिहार के बच्चे अशिक्षित रहें, युवा अशिक्षित रहे और फिर ये लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कहते हैं बिहार में शिक्षा की दर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शिक्षा का दर तेजी से बढ़ रहा है और अशिक्षित मंत्रियों का दर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देख रहे हैं
जितनी तेजी से ये शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, आप कैबिनेट में ढूंढ लीजिए कितने अशिक्षित मंत्री हैं। जब मंत्री ही अशिक्षित है तो उस प्रदेश का शिक्षा स्तर क्या होगा? आप इस चीज पे समझिए ना। जब फिल्म का ट्रेलर ही समझ आ रहा है कि मंत्री ही अनपढ़ है, तो वहां पर शिक्षा का स्तर क्या होगा? और एक चीज मैं आज बता देना चाहता हूं, ये शिक्षा की स्थिति को इसीलिए कमजोर करना चाहते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि बिहार का युवा जान जाए। जिस दिन बिहार का युवा इन लोगों की चालाकियों को जान जाएगा तो बिहार में सत्ता पलट हो जाएगा। फिर बिहार में ना तेजस्वी जी जैसे 9वीं पास को कोई मुख्यमंत्री बनाना चाहेगा, ना जी ये मुकेश साहनी जी जैसे जो सन ऑफ मल्लाह कहते हैं अपने आप को। अरे भाई, तुम तो सन ऑफ मल्लाह हो, और जो मल्लाह जाति के और लोग हैं वो तो आज भी गांव में बेचारे अशिक्षा कर रहे हैं, मछली पालन। उनको तो ये तो उनका मछली का पैसा खा रहे हैं ये लोग। आप पशुपालन विभाग का चेक करवा लीजिए, 1 साल हो गया ना सन ऑफ मल्लाह को मंत्री बने हुए। ये पशुपालन विभाग में कितने मल्लाहों को योजना का लाभ मिला, इसका जांच करवा लीजिए, सब पता चल जाएगा कि सन ऑफ मल्लाह या लूटिंग, यहाँ बिहार में लूटिंग की राजनीति चल रही है। लेकिन बिहार में एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो राजकुमार हैं, ये जो बड़े बड़े घरों के घरानों के बच्चे युवा अपने आप को युवा नेता कह रहे हैं, फील्ड में उतरिए, गांव में जाइए, उन माँओं से मिलिए जिनके बच्चे भूख से और कुपोषण से दम तोड़ चुके हैं। उन माँओं से मिलिए, उन बच्चों, उन युवाओं से मिलिए जिन्होंने अपने बाप को इसी कोरोना की महामारी में बिना ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण में दम तोड़ते हुए देखा है। उन युवाओं से मिलिए जो आज सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं, पढ़े लिखे युवा, और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। सारा हकीकत पता चल जाए। आपने रोजगार की बात की, रोजगार उद्योग मंत्री साहब नवाज हुसैन बोले हैं कि बहुत सारे रोजगार क्रिएट हो रहे हैं। चुनाव के वक्त में 19 लाख रोजगार बोला गया था, 19 लाख रोजगार मिलेगा। आपने पहले आप रोजगार पे, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक न्योता देना चाहता हूं, इस पूरे बिहार के मंत्रिमंडल का एक भी मंत्री आ जाए, मैं तो नेता नहीं हूं ना, 22 साल का युवा ही हूं ना बिहार का, मैं बिहार के पूरे मंत्रिमंडल को न्योता देता हूं। एक भी नेता आ जाए, मंत्री जी आ जाए एक भी, हम लोग साथ में बात कर लेते हैं कि उनके पास रोड मैप क्या है। इन लोगों के पास रोड मैप नहीं है कि ये बिहार को रोजगार कैसे देंगे। अरे आप ये बताइए, कौन दिलाएगा ये रोजगार? 8वीं पास पशुपालन मंत्री दिलाएगा या 5वीं पास और अन्य मंत्री दिलाएंगे? ये 3री पास 4थी पास तो इनके मंत्री हैं, इनको ठीक से एम्प्लॉयमेंट का स्पेलिंग आएगा नहीं, ये बिहार को रोजगार दिलाएंगे? बिहार को रोजगार दिलाने के लिए वो बिहार का युवा चाहिए जो सड़कों पे डंडा खा रहा है, उसको ये भी पता है कि सरकार ने कितने डंडे मारे हैं, और वो इसका भी हिसाब लगा लेगा कि गांव में रोजगार कैसे पहुंचाया जाए जब पढ़ा लिखा युवा आएगा। आज कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं, रामविलास जी संघर्ष से नेता बने थे, गरीबी देखी, लाचारी देखी, दलितों की परेशानी में जन्मे और तब नेता बने। लेकिन चिराग पासवान चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए, जमुई में आए, छम्मक छल्लो रानी और छम्मक छल्लो पर नाचे और नेता बन गए। ऐसे नहीं चलेगा। बिहार का युवा जागरूक हो रहा है भाई साहब, और बिहार का युवा प्रश्न तो पूछेगा और जवाब देना पड़ेगा इन मंत्रियों को। अगर ये मंत्री जवाब नहीं देते तो याद रखिए, हम इस देश के युवा सरहदों पर भी काम करते हैं, बिहार के लिए भी काम कर रहे हैं, और इनसे जवाब हम लेकर रहेंगे। आपने ऑक्सीजन की बात की, ऑक्सीजन पे तो आप अफवाह फैला रहे हैं। सरकार, केंद्र सरकार कहती है कि भारत में ऑक्सीजन की कमी से एक भी लोगों की मौत नहीं हुई, और आप कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी कोरोना काल में हुई। देखिए, सरकार जो कह रही है ना कि ऑक्सीजन के कारण एक में बयान दिया गया लोकसभा में, सरकार कह रही है ऑक्सीजन के कारण एक जने की मौत नहीं हुई, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ये जो अस्पतालों में अपने पीएमसीएच ही चल लीजिए, यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर दूर होगा, पीएमसीएच चल लीजिए, हमारे पारस में चल लीजिए, यहाँ पे जो औरतों ने अपने पतियों को
ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए देखा है, क्या उनको आप जस्टिफाई कर सकते हैं? कब तक कागजों के माध्यम से लोगों को झूठ और फरेब में ढालते रहोगे? उनका बच्चा पढ़ रहा है। हम गरीब हैं भले ही, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं। हम अनपढ़ मंत्रियों की तरह नहीं है। हम जवाब लेंगे। और आप ये सोचते हो कि आज हमारे परिवार में जो ऑक्सीजन से मर गए, जो भूख से मर गए, आप उनका उपहास उड़ा लोगे? एक एक चीज़ का जवाब लिया जाएगा और युवा उतर रहा है। आज बताइए, अभी हम लोग तो आपसे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं। 30 तारीख को हम लोग एक बड़ी रैली कर रहे हैं पटना में, और पूरा बिहार आ रहा है। उसमें हमने साफ साफ न्योता दिया है कि जिसके घर ऑक्सीजन से मौत हुई हो वो सड़क पर खड़ा हो और इस सरकार से जवाब मांगने के लिए पटना पे आ जाए। जिसको रोजगार नहीं मिल रहा हो वो सड़कों पर आए और इस सरकार से 30 तारीख को जवाब मांगे। जिसके घर में बेरोजगारी से मौत हो गई हो वो सड़कों पर आए। जिसका बच्चा कुपोषण के कारण भूख से दम तोड़ता हुआ मर गया हो वो सड़कों पर आए। आज जिन महिलाओं को ये सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही वो सड़कों पर आए। जो युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा वो सड़कों पर आए और इस नाकाम सरकार को इससे प्रश्न पूछे। और अगर ये प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, ये सहानी जी सोचेंगे कि हम अपने बंगले में बैठे रहेंगे, 6 नंबर बंगले में, और जवाब नहीं देना पड़ेगा, तो याद रखिएगा अभी आप एक बार हारे हैं। अब मंत्री का पद ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, आपको फिर से मल्लाहों के बीच में जाना पड़ेगा। फिर आपका ये सन ऑफ मल्लाह का जुमला नहीं चलेगा और आपको जवाब तो देना पड़ेगा। आप मल्लाहों का, मछुआरों का चारा नहीं खा सकते। आप कुपोषण, मुजफ्फरपुर को कुपोषण की धधकती आग में जलता हुआ छोड़कर नहीं भाग सकते। आप मुजफ्फरपुर के जो बच्चे चमकी बुखार से मर गए हैं, जो कुपोषण से मर गए हैं, उनके ऊपर सिर्फ ऐसे ही चुप रहने से काम नहीं चलेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो ये है रंजन सिंह, जो कि डॉक्टर रंजन सिंह, जो कि बिहार सरकार को कुपोषण पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, हर मोर्चे पे घेरा है। इनका कहना है कि बिहार में कुपोषण का दर जो दलित समाज में है, नाटापन का 55% के आसपास है। और जो राजनीतिक पार्टी है, जैसे चिराग पासवान हो या फिर तेजस्वी यादव हो, ये दोनों बिहार के राजकुमार हैं। इनको जो है बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं। इनका कहना है कि जो जनता से जुड़ी मामला है उसको हम मुद्दा उठाएंगे और ये 30 तारीख को रैली करने जा रहे हैं। इसमें सब लोगों को आमंत्रित किए हैं, जो लोग के घर में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई हो या फिर शिक्षा स्वास्थ्य से परेशान हो या फिर बेरोजगारी से परेशान हो। इन सभी मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया है। आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत।